हाउ टू यूज डीसी मशीन, कैसे आप चलाएंगे, क्या यूज़ है उसका। देखिए, काम करने के लिए डीसी मशीन तो अगर कहा जाए कि इम्पोर्टेंट है तो नहीं है, काम तभी तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन ये काम को बहुत आसान बना देती है, काम को आसान, तो ये ज़रूरी है, आपका समय बचेगा। पहले हम लोग ये देखते हैं इससे हम काम क्या क्या कर सकते हैं, क्या वर्क है भाई इसका। मोबाइल को बिना बैटरी के ऑन करना, पहला काम। बूस्ट करना, अलग से भी बूस्टर आता है, जो बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है उसको डायरेक्ट चार्ज करने के लिए। हाउ टू, अच्छा यूज नहीं लिखा है, ठीक है लिख लो यार भाई, बिना बैटरी के ऑन करना। कुछ लोग क्या करते हैं, चार्जर को ही काट के डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। कुछ लोग झटका वाला चार्जर नहीं कहते, झटका मारना है इसके अंदर, एक मैजिक चार्जर आता है, जादू चार्जर, और क्या नाम उससे बुलाते हैं उसको, मल्टी चार्जर और केकड़ा चार्जर बोलते हैं। तो ये भी काम जो है बैटरी को बूस्ट करने के लिए डीसी मशीन यूज कर सकते हैं। मोबाइल में हाफ फुल एक्टिव सॉर्टिंग चेक करने के लिए, मोबाइल में हाफ फुल सॉर्टिंग रिमूव करना, ये भी आपको हो जाएगा। मोबाइल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम पता करना, हमें ये भी पता चल जाता है कि फ़ोन के अंदर जो है सॉफ्टवेयर की समस्या है या नहीं है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। चार्जिंग ऐसी अगर ख़राब है तो भी हम पता कर सकते हैं। पावर ऐसी प्रॉब्लम है, पता करना है, चेक करना। सीपीयू या ईएमएमसी की प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखो कोई काम छूट तो नहीं रहा है। और इसके बाद नहीं सेट करना कि हम डीसी कैसे सेट करें, मशीन कैसे सेट करेंगे। मुहर्रम मनाने गया, कम से कम ग्रुप ले लेता तो ऑनलाइन कम से कम क्लास तो ले लेता। तो इतना हम लोग काम करते हैं डीसी से, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और टाइम हमारा बच जाता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप डीसी जब आप परचेज करेंगे तो कई टाइप की आती है मार्केट में, 12 वोल्ट 2 एम्पियर, 30 वोल्ट 5 एम्पियर, 30 वोल्ट 3 एम्पियर, 30 वोल्ट 5 एम्पियर, 5 वोल्ट 5 एम्पियर, 32 वोल्ट 10 एम्पियर। ये इतने टाइप की जो है मार्केट में आपकी मशीनें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 2 एम्पियर वाला तो अब यूज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि पहले जो कीपैड वगैरह फोन आते थे तो उनके लिए तो ये सही था, यूज कर लेते थे, 700-800 रुपए की लगभग मार्केट में मिल जाती थी। अब इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एंड्रॉयड फोन है, हाई एम्पियर वाले फोन है। कई फोन तो ऐसे भी एंड्रॉयड है जो इस डीसी मशीन से ऑन करेंगे और फिर बंद हो जाएंगे, तो बैटरी ही चाहिए होती है। तो 2 एम्पियर वाली मशीन बेकार है। बजट कम है तो आप 3 एम्पियर ले सकते हो, लगभग ये 3000 के समथिंग आपको ये वाली मिल जाती है। 30 वोल्ट 5 एम्पियर ये हम सजेस्ट करते हैं, ये आप लीजिएगा तो लगभग 4500 रुपए के आसपास आपको मिल जाए। यहाँ पे क्वाराड की लगी है, सोगोन की लगी है, मैकेनिक की भी कहीं कहीं रखी होगी, पीले कलर कहीं रखी है, मैकेनिक नहीं है वहाँ देखो, मैकेनिक की एक और होगी, मैकेनिक की। खराब होने के लिए सब खराब होती है, ऐसा नहीं कि खराब नहीं होती। वो हॉट एयर मशीन जो 12-12 हज़ार वाली लगी थी लेड फ्री, वो दोनों खराब हो गई। हाँ, लैपटॉप में भी यूज हो जाती है। अदर जो 12 वोल्ट की डिवाइसें आती हैं, सर्किट्स वगैरह आती हैं, वो भी क्या हो जाती है, रिस्क से है। तो ये है 5 वोल्ट 5 एम्पियर ओनली फॉर मोबाइल, सुगोन की मिलेगी लगभग 5000 रुपए की। 32 वोल्ट 10 एम्पियर, ये महंगी है भाई, 10 एम्पियर का कोई काम ही नहीं है, लगभग ये आपको 8000 के समथिंग आपको मिलेगी। अपने यहाँ रखी है पतली सी, एक वीडियो में भी देखी होगी, ये मशीनें आती हैं। हाँ, 30 वोल्ट 5 एम्पियर ये है। लैपटॉप वगैरह भी अगर इनकेस कभी रिपेयर वगैरह करोगे तो ये तुम्हारे काम में आता है, क्योंकि लैपटॉप 19 वोल्ट से चलता है। तो यहाँ पर ये M1, M2, M3, M4 ये दिए गए हैं चैनल, क्या है, एम्पियर है। तो इनको आपको सेट करना रहता है। ये तुम्हारी ऑन ऑफ वाली बटन होगी जाके, प्लस माइनस, ये आपका रेगुलेटर है, इससे हम लोग वोल्टेज या एम्पियर कम ज़्यादा करते हैं इस वाले से। ये वोल्टेज करंट को सेट करने के लिए बटन दी गई हैं, लॉक करने के लिए, और यहाँ से आउटपुट, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर या एम्पियर है, जब तक ये हम ऑन ऑफ वाली बटन नहीं दबाएंगे तब तक यहाँ पर वोल्टेज आएगा नहीं। जैसे हमको अपने फ़ोन को ऑन करना है, सेट करना भी बाद में बताते हैं, तो हम ये क्या करेंगे, ऑन ऑफ ये वाली बटन दबाएंगे, अब वोल्टेज यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे पूरा ऐसा दिख रहा है 4 वोल्ट 3 एम्पियर, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे पहले फ़ोन चेक कर लेते हैं, प्लस और माइनस पे लगा के, प्लस तो कि यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज क्या हो गया, लो, और एम्पियर हाई। क्या है ये, फुल शॉर्ट है,
ऐसे चेक करोगे, कोई भी फ़ोन लगाओ, कीपैड, एंड्रॉयड, आईफोन, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चेक करते हैं, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करते ही बिना ऑन ऑफ वाली बटन दबाए एम्पीयर की रीडिंग ले रहा है ये क्या है? हाफ शॉर्ट। समझ में आ गई बात की नहीं है? उसमें क्या था, वोल्टेज हाई हो रहा था, अरे लो हो रहा था, और एम्पियर हाई हो रहा था, वो फुल शॉर्ट था, और ये हाफ शॉर्ट है। सिंपल से देख लो, फुल शॉर्ट का मतलब ये प्लस माइनस अगर आपस में टच भी हो जाएंगे तब भी वही कंडीशन आएगा, देखा है? तो ये क्या है? फुल शॉर्ट। अब आती है एक्टिव वोल्ट शॉर्टिंग की, तो उसको चेक करने के लिए हमें ऑन मोबाइल चाहिए होता है, क्योंकि उस कंडीशन में फ़ोन आपका चलता है लेकिन हल्की सा हीट करता है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है, ये सिस्टम रहता है। तो ऑन फ़ोन में वो हमें चेक करना है। ऑन मोबाइल चाहिए, चालू मोबाइल चाहिए। ऑन है, लगाइए। अब ऑन वाले में क्या होगा, ऑन ऑफ वाली बटन दबाएंगे, ऑन हो जाएगा, ओके। और इसके बाद जब वो स्लीप मोड में जाएगा तो यहाँ पे एम्पियर क्या होना चाहिए, 0, 1 या 0। नोकिया है ना, जिसमें BSI भी लगाना पड़ेगा। पकड़ो इसको, एम्पियर ले रहा है ना, ये फोन ऑन हो रहा है, ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑन रहने दो उसको। अब ये जब स्लीप मोड में जाएगा इसकी लाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो वहाँ पे 0 या 1 आना चाहिए, ठीक, आना चाहिए। तो यानी कि उसके अंदर एक्टिव वोल्टेज की शॉर्टिंग, यानी कि कोई ना कोई में शॉर्टिंग है। क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि फ़ोन रनिंग में नहीं है, तो यानी एम्पियर भी नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से शॉर्टिंग चेक होती है। अगर यहाँ पर ऑफ स्लीप मोड में जाने के बाद भी अगर रीडिंग यहाँ पे चलती रहती 2, 4, 5, 6, 10, 20, तो यानी इस फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है, बहुत माइनर सी है। बैटरी कम चलेगा, हीट करेगा, फिर बटन दबाओ, देखिए बटन दबाओ इसकी, फिर ले लेगा एम्पियर तुरंत, ये देखिए ले लिया एम्पियर, यानी अब ऑन है तो यानी कि पावर खींच रहा है। बात आ गई समझ में? तो एक्टिव वोल्ट की शॉर्टिंग ऐसे चेक करते हैं कि पूरा फ़ोन ऑन होने के बाद जब वो स्लीप मोड में जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक्टिव वोल्ट की शॉर्टिंग चेक की जाती है। 0 हो गया, और जिसको चेक करना हो अपना वाला चेक कर ले। नेक्स्ट डालिए सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट डालिए सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, कि फ़ोन में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर आपके पास आया मरा हुआ, अब उसमें दिक्कत है सॉफ्टवेयर की, तुम दे रहे हो हीट, CPU रिवॉल्व कर रहे हो, eMMC रिवॉल्व कर रहे हो। अब देखिए ये अब ये स्लीप मोड में चला गया है, नहीं गया अभी, खुला है अभी, चालू हुआ है, पुराना फ़ोन है, काफ़ी टाइम लगा। बनाइए फिगर तो बना लीजिए। 3 वोल्ट 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर, प्लस को प्लस से कनेक्ट और माइनस को माइनस से। देखिए इसमें है एक्टिव वोल्ट शॉर्टिंग, फ़ोन इनका स्लीप मोड में चला गया है स्लीप मोड में। एक्टिव वोल्ट शॉर्टिंग का मतलब यही है कि ये फ़ोन स्लीप मोड में चला गया, इसके बाद अभी भी देखिए यहाँ पर एम्पियर चल रहे हैं, यानी कि इस फ़ोन के अंदर एक्टिव वोल्ट की शॉर्टिंग, यानी शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं, समझ में आई बात? और ये बहुत माइनर सी शॉर्टिंग होती है, देख लिया आपने, फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, एक्चुअल वोल्ट शॉर्ट, निकालिए उसको। अब इस सॉफ्टवेयर में क्या करना है, लिखिए, मोबाइल को कनेक्ट करके ऑन ऑफ वाली बटन दबाने पर एम्पियर की रीडिंग तो चलती है फुल, एम्पियर की रीडिंग चलती है फुल, और पावर वाली बटन छोड़ने पर एम्पियर की रीडिंग 0 हो जाती है। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। जैसे अभी यहाँ पे ऑन ऑफ वाली बटन दबाई, दबाओ ऑन ऑफ वाली, दूसरा लगाओ फ़ोन, 1 सेकंड पहले देख लो अपने हिसाब से, फिर लिख लेना, नहीं तो बोल देंगे। फ़ोन को कनेक्ट किया, 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर, ओके, और ऑन ऑफ वाली बटन दबाई, ये एम्पियर की रीडिंग आई और 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। फिर दबाओ एक बार बटन, पूरी रीडिंग आई, पूरा
छोड़ो, अब तो ऑन हो गया, मतलब कि पूरी रीडिंग जाएगी और वापस से पावर वाली बटन छोड़ने पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मोबाइल ऑन नहीं होगा। सॉफ्टवेयर की समस्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज हम बताने वाले हैं आईसी रिवॉल्विंग करने में जो है किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, आईसी रिवॉल्विंग उनसे होती नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जो आईसी को आपको निकालना है उसमें पेस्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, आप कोई भी फ्लेक्स यहाँ पे अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम eMMC आईसी को निकालने वाले हैं। हाँ, टेम्परेचर यहाँ पर मैंने सेट किया है लगभग 350 के आसपास। ओके, और एयर मैंने यहाँ पे 3 सेट किया है। अपने अपने हिसाब के अनुसार से आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। स्टार्टिंग में आप हीट और एयर को कम ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग काम करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी हमारी एयर और हीट यहाँ पर ज़्यादा है। हाँ, और ये ध्यान रखिएगा कि आपको हॉट गन की जो पॉइंट है वो एक जगह पर नहीं रखना है, आपको राउंड राउंड करते रहना है यहाँ पे। ये आईसी देखिए प्रॉपर तरीके से निकली हुई है। नीचे मदरबोर्ड में भी कोई भी बॉल वगैरह इसके मिस नहीं हुए हैं, चाहे आप किस तरीके से भी देख सकते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पर आईसी रख दी है ये। ओके, चलिए अब हम पहले आईसी को क्लीन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग रिवॉल्विंग करेंगे। और रिवॉल्विंग करने में हमें क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ओके, तो बोर्ड को हम यहाँ से अलग कर देते हैं फिलहाल। ओके, तो हम यहाँ से थोड़ा आईसी को साफ कर लेते हैं। अब ये हमारी आईसी यहाँ पर है। अभी क्या है कि इसके अंदर बहुत सारा जो बॉल्स हैं ऊपर की तरफ हैं, पॉइंट कुछ निकले हुए जो उसी के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो बस अब हम यहाँ पर इसको पहले क्लीन करेंगे इस आईसी को। तो यहाँ पर हम कुछ फ्लेक्स लगाएंगे यहाँ पे। ओके, चाहो तो आप पीपीडी पेस्ट का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, पीपीडी पेस्ट वगैरह। ओके, और आप आईसी को आप चाहे अपना होल्ड पे लगा लीजिए, जो इसके स्टैंड आते हैं, और चाहो तो आप ये जो टेढ़ी चिमटी होती है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट और पीपीडी पेस्ट अलग अलग लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार से वर्किंग के आधार पर लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये आईसी यहाँ पर क्लीन हो चुकी है। हाँ, कई बार क्या होता है, इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़ा मेल्ट, मतलब कि दिखते नहीं सही से, है ना। तो अगर हम लोग सोल्डिंग करते हैं तो वो सही से उभरते नहीं है, तो उसके लिए लोग पीपीडी पेस्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, बहुत आराम से यहाँ पे काम करना है, बहुत कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करना है यहाँ पे कि नहीं हमको बहुत तेज़ कुछ काम करना है। तो ये क्लियर हो गया। फिर आपको क्या करना है, जब ये क्लीन हो जाए तो थोड़ा आप अपना पीपीडी पेस्ट लीजिएगा। और पीपीडी पेस्ट के अंदर क्या होती है, थोड़ी नमी होती है, तो हमें कॉटन यहाँ पे थोड़ा यूज़ करना है। ओके, कॉटन में क्या करना है, थोड़ा पीपीडी पेस्ट ले लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, काम होगा बट एक्सपीरियंस है ये। अगर आप फ्रेशर हैं तो अब इसको थोड़ा सुखाइएगा। तो ये थोड़ा जब सूख जाएगा, ब्रश और लेके आइए, 2-3 बार करके देखिएगा, थोड़ा ये हल्का सा सूख जाए। तो इससे क्या होगा ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये जाएगा नहीं, बहेगा नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा आप सुखा लीजिए इसको। अब ऐसा नहीं आप धूप में रखने के आप उसको सुखाएं, ऐसा नहीं करना है। ओके, बट हमें जितना यूज़ करना है उसको इसी में, इसकी नमी क्या हो जाएगी, इस एक कपड़े के अंदर चली जाएगी और हल्का सा बस रहे। देख रहे हैं, तो ये हमारा पीपीडी पेस्ट, अभी हम इसको रेडी कर रहे हैं अपने अनुसार काम करने के।
कई लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट हम भी कई तरीके से काम करते हैं, बट यहाँ पर हम ये तरीका यहाँ पर ये यूज़ करना है। तो हमारा मतलब का जितना पीपीटी फेस था वो हमारे मतलब का है और उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार आईसी को अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, इसको अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ कर लिया है। आप चाहो तो दूसरे कपड़े से इसका जो फ्लक्स का जो है लिक्विड है वो अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद इसको आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये देखिएगा कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं है, सारे बॉल हमारे जिंदा हैं अभी, और इन्हीं को हमको बॉल्स को जो है अच्छी तरीके से बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पर अपनी यूज़ करते हैं स्टेंसिल कि भाई ये जो आईसी है वो किस स्टेंसिल में जो है लगेगी। तो यहाँ पे हम ये वाली स्टेंसिल को यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टेंसिल को हम लोग यूज़ करेंगे, तो अब इस पे मैच कराएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर VGA जो लिखा हुआ यहाँ पर है इस स्टेंसिल में, थोड़ा देखिए ध्यान से, तो VGA 257 यहाँ पर लिखा हुआ है, 297। तो देखिए ये आईसी भी इसी पे मैच कर रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा मैच हो रहा है आईसी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसके बैक साइड से ये आपको इसके साइड में आपको फिट करनी है। तो अब इसकी ये माइक्रोस्कोप पे एक मिनट, हम पहले आईसी को नीचे रख लेते हैं। ओके, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है। ओके, क्योंकि हर चीज़ आपको कैमरे पे दिखाना है और कोई प्रॉब्लम्स भी ना आए। चलिए अब यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए होता है, एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो ओके, अभी हमारी जो बॉल्स हैं वो सही से तरीके से सेट नहीं हुई हैं। चलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बॉल्स कुछ छोटे हैं, तो अब अगर ये सेट नहीं हो रही, ये भी एक समस्या है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इस पर पीपीडी पेस्ट लगाएंगे। कौन सा वाला, जो हमने सुखा के नहीं रखा अलग से। तो पहले इस आईसी पे हम थोड़ा सा पीपीडी पेस्ट लगा लेते हैं, तो जो बॉल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से हल्के हल्के ऊपर की तरफ आ जाए। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये बॉल सब प्रॉपर दिखने लगे हैं, तो अब हमको सेट करने में थोड़ी आसानी रहेगी इसको। देखिए किस तरीके से हमें ये सेट करना है। अब हमारे यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी बॉल्स जो है यहाँ पर आईसी में दिख रही हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे आपको रखना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सारी बॉल्स हमने यहाँ पर मैच कर ली हैं, बिठा ली है। VGA 221 है, 297 ऊपर था, VGA 221 है ये आईसी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो है चिमटी को यूज़ करना है, टेढ़ी चिमटी, इस तरीके से हमें, ठीक है, या फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर लगा लेना। ज़्यादा हमको यहाँ पर पुश नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर, हमें सब चीज़ें मैच हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारा जो पीपीडी पेस्ट था, जो सूखा हुआ था, उसको आप अपने हाथ से या जिस चीज़ से, ठीक है, आप इस पर आप लगा सकते हो। हाथ से कर सकते हो, इसके स्टैंड भी आते हैं अलग अलग से, तो वो भी आपको ऐसे करके पूरे इसमें फिल कर देना है ना। तो ये जो फिल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसके आसपास जो है वो उसको हम लोग साफ कर देते हैं।
तो अब आईसी के जो पीपीटी पेस्ट है मैंने वो यहाँ पर फिल कर दिया है। ओके ओके, अब बात आती है कि अब इसको हमें किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर बॉल्स जो है हम जब बनाते हैं तो टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एयर को कर देना है 0। ओके, और हीट को हमें कर देना है 300 के समथिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, और ये चिमटी को हम दबा के नहीं रखेंगे, नॉर्मली ऐसी तरीके से यहाँ पर ऐसे, ताकि ये आईसी हमारी इधर उधर टच ना हो। अब देखिए जुगाड़ देखिएगा, ट्रिक्स देखिएगा। बस आईसी के एक तरफ आपको ये अपनी हॉट गन बस लगा के रखना है, कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ आपको आईसी हॉट गन लगा के रख दीजिए। बस कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है बस। और देखिए आईसी पूरी तरीके से अगर आप देख रहे हैं तो सारे बॉल्स बन गए, है ना कमाल की ट्रिक। कुछ किया हमने यहाँ पर, कुछ भी नहीं किया, और ऐसी हमारी एक बार में क्लियर हो गई। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे जो बॉल्स क्रिएट हुए हैं सही तरीके से नहीं हुए, तो हल्का से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हल्का सा पेस्ट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से एक हमने आईसी को रिवॉल्व किया फर्स्ट टाइम। फ्रेशर भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, एक बार नहीं होती 2 बार में करिएगा, बट इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो एक बार में ही आईसी बनेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉइल का काला सच। सर काला सच क्या है? क्योंकि कॉइल बहुत तरीके से फ़ोन के अंदर लगी होती है, बट लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। बट यहाँ पे हम 2-3 बोर्ड को यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे यहाँ पर दिखाई देती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर ये जो ब्लू कलर से यहाँ पर दी गई है ये कॉइल है, एक इस साइड कॉइल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हाफ ब्लैक है और हाफ ग्रीन कलर की है, ये भी कॉइल है। इसके जस्ट ऊपर देखेंगे कि वाइट है और हल्का सा ब्लैक है, ये भी कॉइल है। इतनी टाइप की कॉइल। चलिए और भी देखते हैं आगे दूसरे मदरबोर्ड पे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको ओके इधर घुमाते हैं बोर्ड को। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ये जो कॉइल लगी है ये वाली कॉइल है। एक आगे ये पॉइंट लगा हो, ये भी कॉइल है। ओके, तो ये तो नॉर्मल दिखने वाली कॉइल। अब आते हैं नेटवर्क सेक्शन में। देखें ये पहले इन कंपोनेंट पे क्या है, एक हल्का सा पॉइंट लगा हुआ है। थोड़ा हम जूम करके और देखते हैं इसको। ओके, क्लियर आ जाओ। ओके, तो ये जो पॉइंट्स लगे ये भी क्या है, यहाँ पर कॉइल्स लगी हुई हैं। अब बताइए कि कितनी बड़ी कन्फ्यूजन है कि कॉइल्स को कैसे पहचानने। बट यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक कॉइल यहाँ पर यो बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल में अंतर थोड़ा देख लेते हैं कि बक कॉइल पावर आईसी के पास में बहुत सारी लगी, ये कॉइल्स ये देख रहे हैं बड़े बड़े इस तरीके से, ये कॉइल्स हैं, बक कॉइल हैं। अगर हम इसके अपोजिट साइड देखेंगे यहाँ पर तो इसके लाइट सेक्शन में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ये बूस्ट कॉइल है। तो और भी हम आपको दिखाते हैं। अगर और नीचे तो दो यहाँ पर दो आपस में जुड़े हैं, ये दो की कॉइल्स आपस में, इनको कपलर कॉइल बोलते हैं। तो इतने टाइप की कॉइल्स, बट इनकी एक चीज़ की कम खासियत है कि इनका सर्किट सिंबल एक जैसा है और इनकी टेस्टिंग एक जैसी है। बट इनका यूनिट हेनरी होता है। बट हमारे मल्टीमीटर में हम जो हमारा यूज़ होता है, हम काम करते हैं तो उसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलती है सीरीज़ में, बट नेटवर्क सेक्शन में ये पैरेलल में भी यूज़ होती है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ होती है। तो इनकी टेस्टिंग क्या है, मल्टीमीटर को बजर मोड रेंज पे सेट करना है और दोनों सिरे अगर आपस में बीप कर रहे हैं तो फिर ये सही होती है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि वाकई में जो मैंने बताया है वो मैच करता है या नहीं करता। मेरे पास यहाँ पर 3 मल्टीमीटर है, तीनों को मैंने बजर मोड पर सेट करके रखा है। ओके, इसको भी बजर मोड पर। तो पहले हम छोटे वाले मल्टीमीटर को लेते हैं, चेक करते हैं, बीप किया। ओके, अब इनके पॉइंट अंदर की तरफ है तो चेक होने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ओके, टूट गई कॉइल्स है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये टूट के बाहर निकल चुकी है, ये देखिए ये। तो इसके अंदर वायर लिबड़े हुए हैं, तो ये कॉइल है। ओके, वायर लिबड़े हुए हैं, कॉइल्स हैं, तो उसकी टेस्टिंग रहेगी। वाइट वाले को देखते हैं। एक सेकेंड, मल्टीमीटर पे शायद स्क्रीन पे सही नहीं दिख रहा है, तो ये भी देखिए कॉइल्स लगी यहाँ पर बीप कर रही है। ओके, तो ये भी देखा। इसके लेफ्ट में हमने देखा था ये वाली,
तो ये भी आपस में वीव कर रही है, ये भी कॉइल्स है। तो यहाँ पर देखा मैंने कॉइल। अब इस बोर्ड को हम यहाँ से हटाते हैं, हम दूसरा बोर्ड लेके आते हैं। ओके, तो पहले हम इस कॉइल को चेक करते हैं यहाँ पर। ओके, ये सेट हो गया, ये वीव कर रहा है मल्टीमीटर हमारा। तो ये कॉइल है और इसके जस्ट अपोजिट साइड ये लगी है, ये भी कॉइल है। ओके, अब यहाँ पर जो इनकी जो नेटवर्क सेक्शन में देखेंगे, ये जो छोटे छोटे कॉइल्स लगे हैं, ये एक एक बिंदी वाले। तो हम कोई भी एक को ले लेते हैं। सही से टच नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, ये भी कॉइल्स हमारी वीव कर रही है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो बक कॉइल है एंड बूस्ट कॉइल है, तो चेक करने की कोशिश करते हैं, बट मल्टीमीटर की यहाँ पे प्रॉब थोड़ी मोटी है और जगह यहाँ पे कम है। तो चेक हुआ, लेकिन कॉइल टूट गया एक। तो ये भी वीव कर रही है। तो यानी कि टेस्टिंग इनकी यही है। ओके, अगर इसको तोड़ के देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो कॉइल को तोड़ देखते हैं, तो इसके अंदर भी वही कॉपर के वायर ही राउंड राउंड करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, इसके अंदर वायर अगर आपको दिख रहे हो सही से। ओके, ये देखिए वायर लिबड़े हुए हैं। ये बक कॉइल है और इसमें बक कॉइल में क्या होता है कि इसका वायर जो है जो थोड़ा मोटा होता है, जबकि बूस्ट कॉइल में क्या होता है, वायर इसका पतला लगा होता है। हाँ, इसका काम होता है वोल्टेज को कम करना और एम्पियर को बढ़ाना, जबकि बूस्ट कॉइल का काम होता है एम्पियर को कम करना और वोल्टेज को बढ़ाना। ओके, तो ये देखा आपने कॉइल्स लगी है। ओके, ये देखिए आप कॉपर के वायर है। तो ये है कई तरह के कॉइल्स रहते हैं। पूरा बोर्नियो। सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बोर्नियो सिमेटिक। ये इनकी वेबसाइट आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके वर्जन दिए गए हैं। क्या है? हाँ, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होने लगा। डाउनलोड हो गया। सो इन फोल्डर पे हमने क्लिक किया, इस तरीके से आया। ये पैक फाइल है, मतलब कि जिप में कन्वर्ट है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर इसका सेटअप है। सेटअप को हमने डबल क्लिक किया, यस किया, ओके, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल होने लगा। अब समझिए कि ये जो बोर्नियो होता है, इसका एक्टिवेशन जो कोड होता है वो डुअल यूज़र के लिए होता है, यानी कि 2 लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आप इंटरनेट का भी ये इंस्टॉल कर लीजिए, तो इसको भी करना चाहो तो इसको भी कर लो। रीस्टार्ट लेटर, फिनिश। तो अब ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आइकन बन के आए। आप इसको डबल क्लिक करें, यस पे क्लिक किया हमने, तो ऐसा ये यहाँ पर कुछ बन के आएगा। जब बन के आ जाएगा तो आपके पास आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा नहीं, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है डेमो। तो आप डेमो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2-3 दिन के लिए डेमो मिलता है, वो भी कुछ मॉडल्स यहाँ पर अंदर देखने को मिलते हैं डेमो के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा रजिस्टर न्यू यूज़र। यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पड़ेगा एक्टिवेशन कोड। अब एक्टिवेशन कोड कहाँ पे आएगा? या तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, 2 लोगों का लिए होता है। ठीक है, लगभग ऐसे ही आपको पड़ेगा 4500-4600 रुपये का। यानी एक एक्टिवेशन कोड 2 लोग यूज़ करते हैं, यानी एक एक्टिवेशन कोड यहाँ पर पड़ जाएगा और यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा, यानी कि 2 कंप्यूटर पे आप उसको लॉगिन कर सकते हो। डुअल यूज़र होता है। एक बार कंप्यूटर पे लॉगिन होने के बाद दूसरे में वो लॉगिन नहीं होता है। सपोर्ट के लिए इनका ये नंबर दिया गया है, इनको ये नंबर सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे आप इनको चैट करिएगा, फ़ोटो जो भी एरर्स वगैरह आती हैं तो ये यहाँ से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इनका अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। तो एक्टिवेशन कोड अगर ये भी नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आप इनकी वेबसाइट भी आइए और यहीं पर आप देखिएगा कोई ना कोई सेलर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनके सेलर वगैरह नहीं दिया है, नंबर तो दिया है, ठीक है, बाई करने का कहीं ऑप्शन नहीं दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो आप कोई मार्केट में जो डीलर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमसे चाहिए तो हमसे मिल जाएगा। ओके, तो ये एक्टिवेशन कोड के बिना ये सब क्या है, बेकार है। तो एक्टिवेशन कोड परचेज करने पड़ते हैं। अब इनके पैनल हैं, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पर देखते हैं अनलॉक टूल, जैसे यहाँ पर दिया है रीसेलर।
पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे अनलॉक टूल के लिए यहाँ पे दिया मुकेश राज करके है, ये भी मतलब बेचता है, तो इनका ये नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमको पेमेंट करिए, आपको एक्टिवेशन कोड दे देंगे। हाँ, तो वो ऑप्शन आपको मतलब बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जहाँ से आपको चाहिए तहाँ से अपना ले लीजिए, पता कर लीजिए। तो यहाँ से ये है एक नंबर इसका, इससे ले लीजिएगा। अब हम वापस आते हैं इस टूल पे। ठीक है, जब ये आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन है, उसको फुल कर लीजिएगा जाके। ओके, अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, पीसी, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। स्मार्ट बोर्ड क्या है, इसके बाद कॉम्बाइन करना है, फाल्ट फाइंडर है, डेटा वर्क है, इसके बाद डन डॉक्यूमेंटेशन है, और ये शेयर करने के लिए ये आपकी प्रोफाइल है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन्स पे हमको क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है, मोबाइल फ़ोन्स पे आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा अपडेट लेगा कुछ देर के लिए, ये खुल गया क्या। तो इस साइड क्या है, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पूरे मॉडल नंबर से यहाँ पे आ जाते हैं। कोई भी फ़ोन है, वीवो, ओप्पो, कोई भी है, क्लिक कर दिया, मॉडल सेलेक्ट किया, जो भी प्रॉब्लम आई है, माइक की, एलसीडी की, इन आउट वोल्टेज ऑन ऑफ की, सिम कार्ड की, आपने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया। जो भी प्रॉब्लम आए आपके पास, बिल्कुल सरल है ये बिल्कुल। तो इसमें यहाँ पर लाइनें दिखी कि कौन लाइन कहाँ से आती है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम पावर ऑन, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ये प्रॉब्लम आ रही है। पावर ऑन के लिए ये सप्लाई कहाँ से आती है, ये जो टिप्स है पावर ऑन का, इसके बीच में क्या क्या लगा है, एक टिप्स है, एक डायोड है और एक रजिस्टर लगा है, और ये फ़ोन ऑन करने के लिए पावर ऐसी से लाइन यहाँ पर आ रही है। वॉल्यूम डाउन वाली बटन पावर ऐसी से, वॉल्यूम अप वाली बटन कुछ कंपोनेंट रजिस्टर लगा के एक दूसरी आईसी लगी, इसके अंदर से यहाँ पे दूसरी पावर आईसी उससे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल लाइनें क्लियर हैं कि कहाँ कहाँ चेक करना है, आपको दिख जाती हैं। ये हार्डवेयर सोल्यूशन में बिल्कुल सरल है यहाँ पे। इसके बाद ऐसे बहुत सारे मॉडल का यहाँ पर हार्डवेयर सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था। ये है बी बिट मैप, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सब बोर्ड और मेन बोर्ड का ऑप्शन दिया है। मेन पे क्लिक करेंगे, कोई भी फ़ोन आएगा हम उसका बिट मैप ओपन करेंगे। बिट मैप में क्या लाइनें दिखती हैं कि कौन लाइन कहाँ से जाती है, कोई ट्रैक चला गया, कोई प्रिंट मिस हो गया, तो वहाँ से दिख जाता है। जैसे ये है, हमने इस फ़ोन का बिट मैप खोला है, तो अब अगर हमको ये देखना है कि कोई भी सेक्शन है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये एक जैक दिया गया है, तो इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है, ट्रैक में से GR वैल्यू नहीं आ रही है, क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ से इसने दिखाया कि यहाँ से क्या एक TP दिया गया है, एक कंपोनेंट ये, फिर एक कंपोनेंट यहाँ तक सप्लाई जा रही है इसकी, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का ये, कोई भी कंपोनेंट, जैसे इस कंपोनेंट का चेक करना तो क्लिक कर दिया, यहाँ से ये लाइन होते हुए इस CPU के अंदर इतने बॉल्स पे जा रही है। तो ये भी एक अच्छा है, जो सर्किट ट्रेस करना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए ये है। तो इस तरीके से या बिट मैप वगैरह यूज़ करोगे, बिट मैप से क्लियर होता है कि लाइन या ट्रैक कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे पुलिस पकड़ती है एक लोग को, चोर को पकड़ा, चार लठ मारे, उसको बताता ये भी है, ये भी है, ये भी है, बताता है। तो वैसे यहाँ पर ये पॉइंट आपको बस क्लिक करना है, ये बता देगा कि ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये हो गया बिट मैप। बिट मैप की जरूरत कब पड़ती है, जब ट्रैक वगैरह निकल जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, GR वैल्यू नहीं आती। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इसका ट्रैक अगर निकल गया तो यहाँ से जंपर लगा सकते हो। इसके बाद इस कैपेसिटर से यहाँ पे कंपोनेंट दिया, यहाँ से जंपर लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ की लाइनें, कोई भी लाइनें आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ये आपस में इतनी चीज़ें क्या जुड़ी हुई हैं, ये बीप करेंगे। तो ये है बिट मैप आपका, कोई भी फ़ोन का हो। इसके बाद है यहाँ पर, हाँ, डॉयडा वैल्यू करके है। ठीक, कनेक्टर मतलब कि GR रीडिंग जिसको बोलते हैं, क्या GR रीडिंग कहाँ पे कितनी आती है। कोई भी बोर्ड लेते हैं, क्लिक करिए 1+3T, तो यहाँ पर क्या है, इनकी GR वैल्यू है। IC के नीचे अगर दिया गया है
तो अगर आप चेक करोगे जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाई देगा इन अगर बॉल्स पे कितनी रीडिंग आएगी, तो 0.18 के आसपास आपको मिलेगा। ये बॉल्स पे क्या दिया गया है, रीडिंग दी गई है, GR वैल्यू, ये इन पे सब पे लिखा है 0.359, 0.249। इसके लिए आपको मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी वाला, जो मैंने आपको प्रेग्माफिक्स टूल के अंदर दिखाया था, तो पता चलेगा GR वैल्यू। तो ये डोएडा वैल्यू ये काम करने के लिए है। इसके बाद इन आउट वोल्टेज आपको चेक करने, कोई भी फ़ोन ले लीजिए, जैसे हम लोग चलो MI का ही लेते हैं, तो उसमें आपको सही से समझ में आएगा। 5A नहीं है ना, जो मॉडल दिए गए हैं उस पर क्लिक, भाई पता नहीं अभी शांत रहिए। ये जैसे बोर्ड है, इन आउट वोल्टेज में आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट दिए गए, यहाँ पर इतने वोल्टेज आएंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इस जगह पे आपको मिलेगा VREG L17A 2.5 वोल्टेज, इस जगह VBAT की सप्लाई मिलेगी, इस जगह VBUS की मिलेगी। ये GR वैल्यू लिखा है, लेकिन यहाँ पे VBUS लिखा है, तो समझ जाइए क्या कि यहाँ पे इस वोल्टेज कितना 5 है। यहाँ पर लिखा है VREG 3.1 वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, और GR वैल्यू यहाँ पर ये लिखी है। यहाँ पर VPH की सप्लाई मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके टेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना वोल्टेज आपको चेक करना है। चाहो तो आप डेटा शीट में बूट सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो ये वाले वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। तो इससे थोड़ी आसानी रहती है हमको कि हमको डेटा शीट नहीं फाइंड करना पड़ता, और हमें वोल्टेज की टेस्टिंग यहाँ पर आसान तरीके से हो जाती है। तो ये इन और आउट वोल्टेज है, यानी पूरी की पूरी बूट सीक्वेंस है। इसके बाद यहाँ पर थर्मिस्टर दिए गए हैं, प्लस पे क्लिक किया, कोई भी फ़ोन आता है तो थर्मिस्टर कहाँ पर लगे हैं, यानी कि थर्मल रजिस्टर जिन्हें बोलते हैं। जैसे 5A का हम लोग देखें, 5A हमारे पास बोर्ड है, तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर ये थर्मिस्टर दिए गए हैं, थर्मल रजिस्टर, NTC रजिस्टर ये बोलते हैं। ये जैक के पास में क्या है, 100 किलो ओम का क्या दिया गया है यहाँ पे, और एक ये 4G PFO के पास यहाँ पर थर्मल रजिस्टर है, जो कि कॉइल की तरह दिखाई देते हैं। तो ये थर्मल रजिस्टर को देखने के लिए है कि थर्मल रजिस्टर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इन पे हमने आपको हीट मार के भी चेक करना सिखाया था कि हीट दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है, और ठंडा होने पर वैल्यू इसकी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर, NTC रजिस्टर कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, थर्मिस्टर भी उसको लोग बोलते हैं। तो ये बोर्ड के अंदर दिए गए कहाँ पे थर्मिस्टर लगा है। ओके, इसके बाद आता है आपका सिमेटिक सर्विस एंड मैनुअल, ठीक है, सर्किट डायग्राम आता है कि कोई भी फ़ोन है, वीवो, ओप्पो, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो उसकी यहाँ पर क्या मिलेगा, लेआउट ब्लॉक डायग्राम। तो लेआउट में क्या रहता है, मोबाइल के परछाई रहती है, और यहाँ पर पार्ट के नंबर अलग अलग लिखे होते हैं, बताया था। तो ये नंबर हमें सब ट्रेसिंग के टाइम पर ही याद करना है, अन्यथा इनकी में जो नंबर की जरूरत नहीं, U7 क्या है क्या नहीं है। ओके, ब्लॉक डायग्राम पे क्लिक करते हैं। ब्लॉक डायग्राम मैंने हर सेक्शन के आपको बनवाए हैं कि कौन सी चीज़ किससे अटैच है या कैसे काम करके देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये पूरा फंक्शनल एक क्या है, ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कि कौन चीज़ किसके अंदर से कनेक्टेड है। कोई और मॉडल लेते हैं, इसी में आपको सर्किट मिल जाती है सिमेटिक। तो आप चाहो तो दोनों को एक तरह से एक ही में कंबाइन कर लो, बट यहाँ पे भी इनका कंबाइन करने का सिस्टम क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे लिखा कंबाइंड एक्टिव सिलेक्ट, 2 पेज होते हैं, एक ये हो गया और एक ये, और कंबाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, दोनों पेज आपस में जुड़ जाते हैं। बट अभी इनके में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब जैसे ये है, हमें इस IC या किसी IC के बारे में जानना है, उसको मुझको यहाँ पर डबल क्लिक किया, सिमेटिक में आए, राइट क्लिक, पेस्ट और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो IC मैंने यहाँ पर कॉपी किया था वो ये IC है, और उसमें ये कौन कौन सी लाइनें दी गई हैं सबके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट का यूज़ करते हैं, जो भी सेक्शन हमें चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है SOC, सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। तो यहाँ पर CPU वाइज सिस्टम होता है कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है, कौन सी लाइनें कहाँ पर जाती हैं। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगर मान लीजिए हमारे चार्जिंग में दिक्कत है, तो चार्जिंग की लाइनें VBUS की लाइन कहाँ जा रही है, चार्जिंग IC पे। तो हमको चार्जिंग IC चेक करना है, ना कि हमें CPU चेक करना है, ना कि हमें अदर सेक्शन चेक करने हैं।
ठीक है। अगर ऑन ऑफ वाली बटन अगर काम नहीं कर रही है तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर पावर ऐसी से इसकी कंट्रोलिंग दी गई, कहाँ से दी गई, तो हमको सीपीयू से कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्टल नहीं काम कर रहा है तो कहाँ पे, पावर ऐसी। ऑडियो सेक्शन नहीं काम कर रहा है तो कहाँ से, पावर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये पूरी लाइनें 3 चीज़ों से दिखाई जाती हैं। जो रेड है, रेड कलर से पावर है, और ग्रीन कलर से आपका डेटा की जो है लाइनें कहाँ कहाँ पर जाती हैं, और ये वी बस वोल्टेज यहाँ पर दिया, पिंक कलर से दिया गया है। हाँ, और ये ब्लू वाली कौन सी लाइन है, सिग्नल्स की जो है यहाँ पर लाइनें दी गई हैं। तो कौन कौन सी लाइनें हैं, कौन कौन से किससे क्या कनेक्शन, कितना वोल्टेज मिलता है, यहाँ पर सब दिया। जैसे यहाँ पर फिंगरप्रिंट को चलने के लिए क्या दिया है, VREG L 1.8, यानी कि फिंगरप्रिंट को चलने के लिए 1.8 की सप्लाई है, और इस पे SPI टेक्नोलॉजी काम करेगी। कौन सी काम करेगी, सीरियल पैरेलल इंटरफेस या सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है, इसमें दोनों दिया गया। इसमें I2C काम करेगा सेंसर में, ये दूसरा कोई सेंसर है, इसमें L 2.8 वोल्टेज की और 1.8 दोनों वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। थर्मल सेंस I2C है, VPH पावर और 1.8 LCD I2C, और इसके बाद VREG 1.8। तो इससे ये हमें पता चल जाता है कि कौन कितने वोल्टेज से चेक होता है। जब आप कई बार इन सब चीज़ों को देखोगे तो ये वोल्टेज आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर इतना वोल्टेज आता है। तो दूसरे वाले जो फ़ोन आते हैं जिनका सर्किट डायग्राम नहीं है, उन पर भी आइडिया लग जाता है। जैसे मैंने माइक के लिए बताया, तो माइक के लिए एक्टिव वोल्टेज 1.8 वोल्ट आता है, तो दूसरे सेक्शन में भी यही आता है दूसरे फ़ोन के अंदर। अगर आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखेंगे तो वही होगा, ठीक है, किसी सर्किट मिले या फिर ना मिले। जैसे मैंने बताया वी बस वोल्टेज कितना होता है, चार्जिंग जैक लगाने पे 5 वोल्टेज होता है, तो वो सभी फ़ोन के लिए है। VPH वोल्टेज 3.7 से 4.2 सभी के लिए है। VBAT की सप्लाई 3.7 से 4. सभी फ़ोन के लिए है, ठीक है। अब आगे जो फ़ोन आएंगे उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक जो फ़ोन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो वो बेसिक हम कॉन्सेप्ट उनमें लगाते हैं। तो ये SOC डायग्राम है, इसको आप ध्यान से जब देखेंगे तो एक एक लाइन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी लाइनें यहाँ पर देखी थी, क्लॉक डेटा, ठीक है, PS होल्ड पावर ऑन रीसेट, याद है, ठीक है। और इसके बाद फ्लैश के लिए VDD ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ADC का मतलब यहाँ पे फ्लैश लाइट 1.8, ये सब लाइनें आपको देखने को मिली अलग अलग में। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए LDO वगैरह दिया गया, VPH पावर, स्विचिंग पावर, और ये L1, 1.0, L2, L3, L से लेके 13 तक यहाँ पर दिए गए हैं वोल्टेज, अलग अलग दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं SOC डायग्राम से। ये पूरे फ़ोन का रहता है कि किस तरीके से फ़ोन कनेक्टेड है, या फ़ोन का पूरा ब्लॉक डायग्राम रहता है। इसके बाद है यहाँ पर डेटा सीट, कि अगर हम कोई भी IC है या कोई अदर है, उसकी IC की उसकी जो फुल फॉर्म सर्किट में क्या है, नाम होता है, क्या काम होता है, तो डेटा सीट आप जो है इनकी निकाल सकते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि हमको CPU का डेटा सीट नहीं मिलती, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर दिया है SOC क्वालकॉम मीडियाटेक, ये CPU है MSM 8916। चलिए एक को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर CPU की क्या है, ये पूरी की पूरी डेटा सीट है जो कि 115 पेज की है। कितने पेज हैं यहाँ पे, हाँ, तो 115 पेज है। जितना डूबना है डूब जाओ उसमें, ठीक है, जितना डूबना है आप डूब जाइए इसमें। अब ये देखिए इसका यहाँ पर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कि किस तरीके से इसके अंदर काम होता है। इसके अंदर दोनों चीज़ें सपोर्ट करती है, I2C एंड SPI। देखिए यहाँ पे दिया कनेक्टिविटी के लिए कितना काम होता है, GSM प्रोसेसिंग, GSM ED दुनियादारी जितना दिया इतना पढ़ो अपना, ठीक है। 115 पेज है एक CPU के, ठीक है। RF सपोर्ट है, RF नहीं, WTR को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। चिपसेट, EBI टेक्नोलॉजी कोई है यहाँ पर, MIPI टेक्नोलॉजी काम कर रही है कैमरा के लिए, वीडियो के लिए, अरे कैम कॉर्डर वगैरह, ऑडियो सिग्नल है, 3D ग्राफिक है, एडरीनो, GPS को कंट्रोल है, USB है, कीपैड है, WLAN है, ये सब इसके अंदर दिया गया। जितना पढ़ो उतना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। और नीचे आते हैं, हाँ, ये इसके वर्क दिए, क्या काम करता है, फुल फॉर्म वगैरह पढ़िए अपना खूब। ये इसकी पिन डिटेल दी गई है, देखिए
ये CPU का नाम क्या है? 8916। देख लीजिए निकल जाती हैं, NC निकलती है। दर देखिए NC NC NC, बाद बाकी खाली है। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बॉल जो कि बेकार में पड़ा, कोई मतलब नहीं है। आप लोगों का एक ट्रैक निकल जाता है, घबराने लगते हो। देख लो एक CPU के अंदर गिनाओ कि कितनी बॉल गिनोगे। चलो एक गिन ही लेते हैं आज इसी बात पे। नहीं गिनाएंगे अब हम, नहीं। अभी एक CPU 8916 है, उसकी हम लोग पिन की काउंटिंग करेंगे, ठीक है, कितने पॉइंट NC हैं, ठीक है। ये बहुत समस्या ज़्यादा रहती है लोगों को। 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। ये ग्राउंड है, देखो आपस में जुड़ जाएंगे। 26 27 और 28 29 30 31 NC गिन लो। 32 33 34 और 35 36 37 38 39 40। और कोई रह गया इधर? 41 42 और बताओ। 43 44। हाँ ठीक है, अब यहाँ तक गिन लेते हैं। 44 पॉइंट हो गए जाके, कहाँ तक? P तक था 44 हैं, P। इसके बाद इसमें नहीं है। इस वाली लाइन में देखते हैं, ये जो ऑलरेडी तो ये तो है ही खाली, उसको छोड़ दो। जिस पे NC लिखा उन्हीं को मानो खाली। 44 हो गई थी। 45 46 47, हाँ ऐसे लगाते हैं। 48 49 72 हुई यहाँ तक, AP तक। कोई मतलब ही नहीं है, बिना फालतू की ये यहाँ पे हैं। ये इसलिए बनाए गए कि अगर CPU में इन केस कुछ अपग्रेड करना है तो इन बॉल्स का यूज़ किया जा सके। हाँ तो वो क्रिएटिविटी है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो यहाँ पर देखा हमने पिन डिटेल, ओके। अब देखिए ये इसके फुल फॉर्म दिए गए, AI इनलॉग इनपुट, AO इनलॉग आउट, B पढ़ लीजिए अपना इतना। अभी कितने पेज हुए हैं? अभी तो भले 32 पेज पे पहुँचे हैं, अभी तो बहुत बाकी है और नहीं है। जितना डूबना है डूबो इसके अंदर। क्या काम, एक एक लाइन का काम दिया गया है। देखिए जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हाई लेवल I2S टाइमिंग, ठीक है। क्लॉक डेटा, ये डिजिटल पे होती प्रोसेसिंग, हाई लो लॉजिक, हाई लॉजिक लो, ये सिग्नल्स दिए गए हैं। ये था एक CPU का, ठीक है। कौन सा मॉडल बता रहे भैया? ऐसे यहाँ पर सबके पावर IC का भी दिया है, ड्राइवर IC का, OVP IC भी दिया है, सबका सब सिस्टम दिया है डेटा सीट का। तो यहाँ से आप ये अलग अलग ICयों के क्या है डेटा सीट पढ़ सकते हैं, डीप में जानकारी ले सकते हैं। ये डेटा सीट का मतलब ये होता है। इसके बाद ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो कैंसिल करते हैं हम यहाँ से, ओके। तो ये हो गया फ़ोन। इसके बाद ये आता है लैपटॉप, PC, कंप्यूटर वगैरह अगर आप रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। इनका भी दिया, बिट मैप वगैरह सब दिया गया, सर्किट दिया गया। भाई दिया है तो बता रहे तुम्हें ऑप्शन क्या देख ले, खुल जाए, ये अपडेट फाइल हो रहा है। यहाँ पर किसके लिए दिया है? लैपटॉप का दिया है, PC का दिया है, मॉनिटर का भी दिया है, TV वगैरह के, TV भी है यहाँ पर, ठीक है। TV का, लैपटॉप का भी दिया है। लैपटॉप हार्डवेयर सोल्यूशन, बोर्ड व्यू, सिमेटिक, वही सब है। एसर है, एसर, HP, लेनोवो, ये दिया है। HP ये दिया गया पावर कहाँ पे कितना आता है। ये कीबोर्ड का जैक है जो कि कनेक्टेड किससे है? ये एक IC लगी होती है लैपटॉप के अंदर, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं IO इनपुट आउटपुट कंट्रोलिंग IC। सुपर IO क्या बोलते हैं? सुपर IO या कंट्रोलिंग IC हर एक उसमें मिलेगी। 128 पिन की IC होती है, ओके। तो यहाँ से ये इनके कनेक्शंस दिए गए कीबोर्ड के, और हाँ, और ये किससे पूरा इनपुट, क्योंकि हम इन करते हैं ना कीबोर्ड से, क्या है इनपुट करते हैं, तो इनपुट है। पावर के लिए कहाँ के पास जाना पड़ेगा हमको? 3 वोल्ट AMD IC यहाँ पर लगी, ग्राफिक IC जिसे बोलते हैं। ग्राफिक IC से एक लाइन यहाँ पर आएगी, कितने वोल्टेज की है? 3 वोल्ट की सप्लाई। और ये वायरलेस ऑन और वायरलेस ऑफ के कुछ कंपोनेंट लगा के और वापस से इसी IC में आएगी।
ठीक है। आप लोग जितने अच्छे से CPU रिवॉल्व कर लेते हैं ना, ये IC लगाने में पसीने छूट जाते हैं लोगों के, ये IC को लगाने में। ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे टेढ़ी होती है, ठीक है। और ये IC हम सिर्फ 2 मिनट में लगाते थे सेट करने में, कुछ नहीं है। इस तरह की कभी भी IC मिले लगाने के लिए तो पहले क्या करना, क्लिक कर लेना, पहले सेट कर लेना। सेट में टाइम लगेगा। सेट करने के बाद चारों तरफ एक बॉल ये आयरन से, एक बॉल आयरन से, एक बॉल आयरन से, ये 3 तरफ से या 4 तरफ से सोल्ड कर दीजिए आयरन से। बाद बाकी हीट दे दीजिए। यहाँ हीट नहीं देना है इस पर कभी भी, ऐसी IC पे इनकी बॉल्स पे हीट जाती है, ये ऐसे इन पे जाएगी हीट, ना कि इसके बीच में। कभी गलती नहीं करना, पता चले बीच में देते रहो, जैसे ये वाली IC तो उखाड़ते हो, ठीक है। नीचे कुछ नहीं मिलेगा, हैं निकले ही कैसे। हाँ ये तो क्या करना, हीट देना, यहाँ पर चिमटी लगाना इस जगह पे, ठीक है। खींचना नहीं है, जैसे हीट दोगे ऑटोमेटिक उछलती चली जाएगी, ऐसे 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 खटाक से पलट जाएगी। समझ में आई बात। अभी खुद की वैल्यू नहीं पता है ना, अभी कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ये सब वही है, अगर आप काम करोगे तो हर चीज़ बना डालोगे जो मैंने पढ़ाया है, उसके अभी हम अपनी बात करते हैं। इसके बाद ये हो गया लैपटॉप का। इसका देखते हैं आगे, स्मार्ट बोर्ड एक दिया है, स्मार्ट बोर्ड करके एक ऑप्शन दिया है। चलिए इस पर देखते हैं क्या है। स्मार्ट बोर्ड, ओप्पो, रियलमी, चलो अपना वाला वही फ़ोन देख लेते हैं, 5A वाला, 5A। ये ब्लैंक बोर्ड रहता है विदाउट कंपोनेंट, ठीक है। चलिए ये वाला बोर्ड है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि इस बोर्ड में कौन सा पॉइंट है। आई लव यू। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, तो हमको यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट नॉट कनेक्टेड होंगे तुम्हारे इस वाले की हम बात कर रहे हैं, उस पर कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। जैसे इस वाले पे ये नॉट कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड है, इधर इस पे वैल्यू है, CMD की लाइन है, ये 2 NC है, ये डेटा की लाइन है FM के लिए। तो 2 ये NC है इधर के देखते हैं, ये भी 2 NC है, ये इधर का एक ये NC है, इधर का एक ये NC है। तुम्हारे बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये क्लॉक, इस पे ये भी NC। देखो जिस पे ऊपर करते जाओगे रीडिंग्स इस पे छपके आ जाएगी, ठीक है। लाइन यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाएगा। जिस पे नहीं है तो वो NC है, नॉट कनेक्टेड, कोई मतलब नहीं, भगाओ उसको, निकल जाने दो। ये देखिए ये NC है, ये भी NC है, ये सब ऊपर की ये वाले काम की है। और ये 3-4 NC है, ये 3 पॉइंट, ये 1-2 ये NC है, ठीक है। ऐसे अंदर देखते हैं, ये देखिए NC NC NC, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड, फिर कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। ऐसे जहाँ तुम लाते जाओगे पता चलता जाएगा। जैसे ये रजिस्टर की लाइन है, VPH की लाइन है, क्या है ये VPH की लाइन है, ये 1-2, फिर ये NC है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन पॉइंट आपके NC हैं, कौन से आपके कनेक्शन वाले हैं, ठीक है। ये स्मार्ट बोर्ड में आएगा। अब आगे देखते हैं, कंबाइन करने का दिया गया है, अभी कंबाइन इसका फेल चल रहा है दोनों बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, पार्ट फाइंडर से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी IC किस फ़ोन के अंदर यूज़ की गई है। जैसे यहाँ पर कोई भी पार्ट डालते हैं, अभी PM कौन सा लगा था, पावर IC 8917 CPU है, वो MSM है, MSM 8917। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट आ गई। ये देखिए वीवो में भी लगा है, मोटरोला, आसूस, ब्लैकबेरी, इन्फिनिक्स, हुआई, मोटरोला, OnePlus, लेनोवो, सैमसंग, ये कई सारे मॉडल्स पे ये CPU आपको देखने को मिलेगा। यही CPU लगा हुआ है, 25601 है, BQ 25601। कितने मॉडल्स पे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लगी हुई है। देखिए यहाँ पर 5A, रेडमी गो, रेडमी नोट 5, ओप्पो A1K, A37, रियलमी C2, मोटरोला,
और देखते हैं Xiaomi 5A ठीक है, Honor, Huawei, सैमसंग, मोटरोला, वीवो, लेनेवो, बहुत से मॉडल्स के अंदर ये IC यूज़ की गई है चार्जिंग वाले। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, अगर IC माइक ख़राब है तो हम दूसरे बोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं। पार्ट फाइंडर हो गया। आगे देखते हैं इसके, ये क्या दिया है इन्होंने। अब यहाँ पर इन्होंने दिया गया है यहाँ पर कि अगर आप चाहो तो यहाँ से फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। eMMC फाइल भी मिल जाएंगे, UFS फाइल, स्पेशल फाइल लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फ़ोन की फ्लैश फाइल भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको गूगल पर भी नहीं भटकना है। यहाँ एसर, एक्टाटेल, आसूस, जैसे आपको हुआई, जियोनी, कूलपैड, तो ये भी एक इन्होंने ऑप्शन दिया बढ़िया। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपने वाले की हम फाइल डाउनलोड करते हैं, Xiaomi पे क्लिक करते हैं। ओके, ये इसके मॉडल आ गए, कौन सा मॉडल आपको डाउनलोड करना है। 5A अपना है, डाउनलोड कौन सा है, हाँ यहाँ पे 10 पॉइंट वाली वर्जन है। डाउनलोड क्लिक किया और यहाँ से अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी विदाउट ऐड। तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ से फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं डाटा वर्क से। किससे, डाटा वर्क से। इसके बाद है यहाँ पे डन डॉक्यूमेंटेशन, जिसको देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा कोई नए नए अपडेट्स इनकी वेबसाइट पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको पेज वगैरह दिए गए। तो इसमें जैसे कोई फॉल्ट आई, जैसे यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, किसी बंदे का किसी के पास ओप्पो का फ़ोन आया था और कौन सा रेनो 5F डेड था। सल्यूशन उसने क्या किया, क्लिक हेयर। अगर आप फेसबुक से कनेक्टेड हैं तो आपको पता चलेगा। हाँ, तो इसके लिए आपको ये क्या खुल के आ गया भाई, ओके चलिए एक बार फिर से। इसको देखते हैं, वीवो का था सिम कार्ड प्रॉब्लम, क्लिक है यार। हाँ जो भी है, मतलब कि यहाँ पे ये दिखाते तो ऐसे ही था पहले, ठीक है, कि यहाँ से मतलब जो प्रॉब्लम है उस पर आपके ओप्पो का A131 क्लिक है तो यहाँ पे सोल्यूशन मिलता था। दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल, जो भी है डिलीट कर दिया होगा इन्होंने अपना। तो यहाँ पे बढ़िया रहता था कि ये भी था, जो भी हो इनकी वेबसाइट फेसबुक से रहता था संपर्क। इसके बाद ये शेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा जो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये था पूरा बोर्नियो, शॉर्ट तरीके से मैंने पूरा बता दिया, पूरा बोर्नियो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दें।